हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है ये कौन सा सिस्टम का रेफ्रिजरेशन साइकिल है। एक्चुअली में HVAC में आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम लोग वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वाटर वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का रेफ्रिजरेशन साइकिल है। और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपका मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कंप्रेसर, सेकंड में कंडेंसर, थर्ड में एक्सपेंशन वाल्व और फोर्थ में इवापोरेटर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट कंप्रेसर, सेकंड में कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व और एक्सपेंशन वाल्व के बाद इवापोरेटर। ये चारों पार्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है। ये चारों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर आधारित है। और ये जो आप एरो मार्क देख रहे हैं, ये एरो मार्क कंप्रेसर से जो कंडेंसर की तरफ एरो मार्क आ रहा है, और कंडेंसर से एक्सपेंशन बल्ब की तरफ, और एक्सपेंशन बल्ब से फिर इवापोरेटर के तरफ, और इवापोरेटर से फिर कंप्रेसर के तरफ। ये जो एरो है ये गैस का सर्कुलेशन है। जो हमारा सिस्टम में गैस यूज होता है वो गैस का सर्कुलेशन हमेशा कंप्रेसर से कंडेंसर के तरफ, और कंडेंसर से एक्सपेंशन बल्ब की तरफ, और एक्सपेंशन बल्ब से इवापोरेटर, और इवापोरेटर से फिर कंप्रेसर को जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कंप्रेसर जब गैस को डिस्चार्ज करता है, जब यहाँ से गैस डिस्चार्ज करता है तो ये लाइन का नाम डिस्चार्ज लाइन रखा गया है। कंप्रेसर से जो लाइन निकलता है वो डिस्चार्ज लाइन से होके वापस कंडेंसर में आपका आता है। फिर कंडेंसर से लिक्विड लाइन होते हुए एक्सपेंशन बल्ब को आता है, और एक्सपेंशन बल्ब से ये जो लाइन निकल रहा है इस लाइन का कोई नाम नहीं होता है। इसके बाद इवापोरेटर से जो लाइन निकलता है उस लाइन का नाम सक्शन लाइन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर से जो निकला डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन के बाद कंडेंसर से जो निकला वो लिक्विड लाइन, और इवापोरेटर से जो निकला वो सक्शन लाइन। तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया लाइन और 4 मुख्य पार्ट्स। उसके बाद हम लोग दोस्तों जानते हैं कंप्रेसर का काम क्या होता है। कंप्रेसर का काम होता है पहला सक करना, और दूसरा कंप्रेस करना, और तीसरा डिस्चार्ज करना। उसके बाद कंडेंसर का काम जो होता है, कंडेंसर वेपर से लिक्विड बनाता है। कंडेंसर का काम वेपर से लिक्विड बनाना होता है। और एक्सपेंशन बल्ब का काम हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करने यानी चेंज करने का काम होता है। और इवापोरेटर का काम लिक्विड से वेपर बनाने का होता है। फिर ये लिक्विड से जब वेपर बनता है फिर यही गैस सक्शन लाइन से होते हुए आपका कंप्रेसर में चला जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। कंप्रेसर का काम पहला सक करना, कंप्रेस करना यानी अपने कंप्रेसिंग डिवाइस से इस गैस को कंप्रेस करके उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर देता है। एक तरह से बोला जाए तो आसपास के क्रिटिकल टेम्परेचर से उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर अधिक रखना, यही बेसिकली कंप्रेसर का काम होता है। इसलिए हम लोग इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं कि कंप्रेसर 3 काम करता है। पहला सक करना, और कंप्रेस करना, और फिर डिस्चार्ज करना। यही गैस आपका डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर में आता है, और कंडेंसर जो है वेपर से लिक्विड बनाता है। अब कंडेंसर में देख सकते हैं कि एक फैन लगा होता है, और बहुत सारे फिन्स भी इस तरह से मौजूद होते हैं। तो फैन काम क्या करता है, अंदर से हीट को बाहर निकालता है। यानी कंडेंसर बोला गया कि कंडेंसर वेपर से लिक्विड बनाता है। ठीक है, तो आपका ये जो है फैन, ये ऐसा इसका डिजाइनिंग है कि अंदर से हीट को क्या करना है, बाहर तरफ निकालना है। कभी भी आप लोग देखे होंगे कंडेंसर के पास खड़े होते हैं तो गर्म हवा फेंकता है,
तो वो गैस का ही हीट को क्या करता है, एटमॉस्फेयर में थ्रो करता है। और ये जो दोस्तों बहुत सारे आदमी को पता नहीं रहता है कि ये जो फिन्स है, फिन्स लगाए किस लिए जाता है। एक्चुअली में फिन्स जब लग जाता है तो उस कंडेंसर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के वजह से वो क्या होता है, हीट निकालने में आसानी होती है। ठीक है, अभी जब कंडेंसर से जब लाइन निकलता है उस लाइन का नाम लिक्विड लाइन होता है, और फिर यही गैस आपका एक्सपेंशन वाल्व में आता है, और एक्सपेंशन वाल्व उस गैस को क्या करता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को लो कर देता है, और यही प्रेशर और टेम्परेचर लो हुए गैस इवापोरेटर में इन करता है, और इवापोरेटर भी क्या करता है, लिक्विड से वेपर बनाता है। इवापोरेटर जो जिसे मान लेते हैं कि अपना स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है, ये रूम में लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका भी फैन का डिजाइनिंग जो है वो क्या है, एक तरफ से हवा को सक करना है और दूसरे तरफ से डिस्चार्ज करना है। ब्लोअर लगा रहता है, इस रोटेशन में आपका चलते रहता है। तो ये जो है रूम का हीट जो है लेके अपने कूलिंग कॉइल के ऊपर फ्लो करा लेता है, और उससे हीट लेके गैस यहाँ पर क्या होता है, बॉयल हो जाता है, यानी लिक्विड से वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब चेंज होता है तो यही सक्शन लाइन से होते हुए वापस कंप्रेसर को चला जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन भी निकलेगा कि एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेंट जो है कहाँ पर बॉयल होता है, तो हम लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग में जो गैस है वो इवापोरेटर में बॉयल होता है। तो फिर यहाँ पर आएगा कि कैसे बॉयल होता है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि इवापोरेटर रूम में रखी आसपास की वस्तुओं से लेटेंट हीट ग्रहण करके फिर इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट बॉयल हो जाता है। ठीक है, और बॉयल होने के बाद यही गैस सक्शन लाइन से होते हुए कंप्रेसर को जाता है, और यही क्रिया लगातार चलते रहती है। इसलिए इस सर्किट को रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग बोलते हैं। यानी गैस यहां से चला था और फिर वापस आके फिर यहीं से कंप्रेसर को चला गया, यानी यहां से चला था फिर पूरा सर्किट कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद जो है फिर वापस कंप्रेसर को आ गया, इसलिए इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल कहा गया। ये जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल के अलावा, जैसे आपका चारों पार्ट्स के अलावा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर के अलावा भी छोटा छोटा पार्ट्स हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग का जो है मुख्य पार्ट्स 4 ही होते हैं। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जो भी टेक्निकल पर्सन है, जैसे एसबैक में काम करते हैं, HBSC में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।